हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे। ठीक है, उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेंजीन का। ठीक है, उसमें बेंजीन जो है वो रिएक्ट करता है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है कि बेंजीन पर से एक हाइड्रोजन को इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पर खुद लग जाता है। ठीक है, तो उसका मैकेनिज़्म भी देखा था और हम लोगों को उसके कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन से। ठीक है, क्लोरीनेशन में क्या होता है बच्चों कि बेंजीन का, ये जो बेंजीन है इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर से, बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है और सारे हाइड्रोजन एक समान होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर उसकी जगह पर लग जाएगा। ठीक है, किसी भी एक हाइड्रोजन को, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो अब अगर हम लोग इसका मैकेनिज़्म देखें ना, तो मैकेनिज़्म जनरली हम लोग पढ़ रखे हैं कि 2 स्टेप का होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल चूज़ कर लेंगे जो पहले से ही इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में ना हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इलेक्ट्रोफाइल में। तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, AlCl3 के साथ। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करता है AlCl3 मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन मैंने बताया AlCl3 जो है वो लुईस एसिड है। लुईस एसिड जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और क्लोरीन के पास लोन पेयर है। क्लोरीन लोन पेयर अपना देता है किसको, एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम को, और एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्लोरीन जो है वो डोनर एटम है, एल्युमिनियम जो है वो एक्सेप्टर एटम है। तो जो एक्सेप्टर एटम होता है उसके ऊपर हम लोग निगेटिव चार्ज दिखाते हैं, जो डोनर एटम होता है उसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि उसने अपना एक लोन पेयर दे रखा है, किसको, एल्युमिनियम को। अब उस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अब पहले से बढ़ चुकी है। ठीक है, पहले दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर था, अब बराबर नहीं है। ठीक, तो अब क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, तो जब भी यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन की तरफ जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन के पाए ना, सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन की तरफ गए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक क्लोरीन का था, एक दूसरे क्लोरीन का था। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के पास चले गए। तो यानी कि जो पहला वाला क्लोरीन है अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और उसके ऊपर हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 माइनस, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, बेंजीन है वो जाके रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। ठीक है, बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और कोई भी पाई बॉन्ड क्लोरीन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो मैं एट रैंडम ये वाला पाई बॉन्ड चूज़ कर ले रहा हूँ। ये पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एल्कीन और बेंजीन का। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये पाई बॉन्ड जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, Cl+ के ऊपर। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि ये जो पाई बॉन्ड था बेंजीन का, ये 2 कार्बन के बीच में शेयर्ड था। ठीक, लेकिन आपने क्या किया, इन पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन को दे दिए। तो क्लोरीन के साथ दिक्कत ये है कि क्लोरीन किसी एक कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, दूसरे कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपने उठा के Cl+ को दे दिया, तो ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। ठीक,
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज देखिए ये कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो इसके हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। देखो बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी भी देखो कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये पॉजिटिव सिग्मा पाई ऐसे, ठीक है। यहाँ इधर में कोने में Cl है, आप उसको लिख लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका इंटरमीडिएट बना है, ये आपका इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे मान लो कि ये तो एक ही इंटरमीडिएट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इंटरमीडिएट का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा इसका हाइब्रिड, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा इसका हाइब्रिड होगा और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एरिनियम आयन, ठीक। लेकिन अब हमारे पास दिक्कत ये है कि पहले जो हमारा बेंजीन था वो एरोमेटिक था, ठीक है। जो एरिनियम आयन है वो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक। तो जाहिर अब मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तुम दादा बन के इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद पता चल रहा है कि यार अपना तो बड़ा नुकसान हो चुका है, ठीक है। जब अब कोई भी बात, जाहिर सी बात है, कोई भी अपना नुकसान कराना नहीं चाहेगा ना। पहले वो स्टेबल स्टेट में था, अब वो अनस्टेबल स्टेट में चला गया है, वो उसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ठीक है। तो वो फिर से अपने स्टेबल स्टेट में जाना चाहेगा, वो फिर से अपने स्टेबल स्टेट में जाना चाहेगा। तो स्टेबल स्टेट में जाने के लिए उसको अपना पाई बॉन्ड रीस्टोर करना है, ठीक है। उसको अपना पाई बॉन्ड जो है वो रीस्टोर करना है, और रीस्टोर करने के लिए उसको या तो क्लोरीन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, या तो H+ को रिमूव करना पड़ेगा। अगर वो क्लोरीन को रिमूव किया Cl+ को, तो वापस से आप रिएक्टेंट वाले स्टेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो वो क्या करता है, तो इतनी मेहनत की है यार, तो क्लोरीन को क्यों निकालेगा, इतना मेहनत से क्लोरीन को जुड़ा है, तो हम लोग वो क्या करता है कि 5-6 हाइड्रोजन उसके पास पहले से थे, एक और चला जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला, एक उसमें से चला भी जाएगा तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वो क्या करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन को AlCl4- के हेल्प के साथ, ठीक है, वो दे देता है उसको, किसको, AlCl4- को, और कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो उससे छीन कर दे दिया जाता है, किसको, कार्बोकैटायन को, ठीक है। तो जैसे ही कार्बोकैटायन को दिया जाएगा, वहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था, एक नया बॉन्ड बन जाएगा जो कि पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, और वहाँ पे बच जाएगा कौन, क्लोरीन। अब AlCl4- और H+ के रिएक्शन में आपको बन जाएगा HCl+ AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 शुरू में यूज हुआ था, लास्ट में रीजनरेट हो गया, इसीलिए AlCl3 हमारा कैटलिस्ट है, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक बात बच्चों ध्यान रखना है, क्लोरीन में किसी भी कार्बन पे लगा सकता हूँ। क्लोरीन में जैसे मैंने यहाँ पे इधर साइड वाले पे लगाया, मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, लेफ्ट साइड में, नीचे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। वो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एक तरीके के थे, ठीक है, सारे हाइड्रोजन एक तरीके के हैं। तो क्लोरीन प्लस जो है वो किसी भी H+ को रिप्लेस कर सकता था। मैंने मैकेनिज्म वाइज जो लिखा है तो उसके हिसाब से वो साइड में आया है, लेकिन वो कहीं पे भी जा सकता था, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपका क्लोरीन का क्लोरीनेशन हुआ है, ठीक है, वैसे ही हम लोग दूसरा ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक। ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन में भी सेम चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले ब्रोमीन हम लोग लेंगे ना, बेंजीन लेंगे, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन मॉलिक्यूल से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeBr3, ठीक है। FeBr3 भी एक लुईस एसिड होता है, तो कोई भी आप, ये AlBr3 है, ठीक है, कोई इनमें से कोई भी, या और भी बहुत सारे लुईस एसिड हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ AlBr3, लेकिन कहीं पर आपको FeBr3 या सिंपल आयरन भी लिखा हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर से वही रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन की जगह पर ब्रोमीन लग जाएगा और प्लस बन जाएगा क्या,
HBr। मैकेनिज़्म भी बिल्कुल वैसा ही है, मैकेनिज़्म भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, AlBr3 के साथ, ठीक है। और क्या जनरेट होगा, Br प्लस आयन, ठीक है। Br प्लस आयन जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो जाकर अटैक करेगा किसको, बेंजीन को, ठीक है। वो जाके रिएक्ट करेगा बेंजीन से। बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ब्रोमीन आयन को, ब्रोमीनियम आयन जिसको बोलते हैं, ठीक। और जैसे ही उसको देगा, ब्रोमीन जिस कार्बन पे जोड़ेगा उसके बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर वो वही सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक। और उसका हाइब्रिड बनेगा, और उसका हाइब्रिड बनेगा ऐसे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप जैसे पहले हुआ था, लास्ट स्टेप में किसका बलिदान दिलवाएंगे हम लोग, हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि हमको अपना एरोमेटिक कंपाउंड वापस पाना है, ठीक है। Br माइनस H प्लस के पास H प्लस लेगा, H प्लस, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोकेटायन की तरफ चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक। तो ब्रोमीन लग गया, ये बन गया HBr प्लस AlBr3 इस तरीके से, ठीक। उसी तरह मान लीजिए आपको आयोडीनेशन कराना है, ठीक। तो आयोडीन के साथ दिक्कत ये है कि आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होती है, इस वजह से आई प्लस आयन, मतलब आयोडीन का इलेक्ट्रोफाइल हम लोग लुईस एसिड से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आयोडीन का अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, ठीक है, तो जब हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, ठीक है। HNO3 क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है पता चल जाएगा। ये क्या करेगा, I को कन्वर्ट करेगा I प्लस में और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 में, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, सबसे पहला स्टेप 1, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, ठीक है। I2 जो है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है वो किस में, I प्लस में, ठीक। I प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, जाकर रिएक्ट करेगा किसके साथ, जाकर रिएक्ट करेगा किसके साथ, मन में सोचिए, बेंजीन के साथ, वही चीज़ फिर से, ठीक है। बेंजीन जाके रिएक्ट करेगा किसके साथ, I प्लस के साथ, ठीक है। एक कार्बन जो है वो आयोडीन से जुड़ जाएगा, ठीक है, और जिस कार्बन के साथ उसने पाई बॉन्ड बनाया था उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर आप इसका रेजोनेंस बना सकते हैं, फिर आप इसका रेजोनेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसको उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का आप हाइब्रिड बना सकते हैं, इरेनियम आयन इस तरीके से, ठीक। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, आप जानते हैं, इसका बलिदान होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का बलिदान हम लोग क्यों कराएंगे बताओ, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का बलिदान हम लोग वाटर की हेल्प से कराते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का बलिदान क्यों कराएंगे, ताकि हम लोग अपनी एरोमेटिसिटी को रीस्टोर कर सकें, ऐसे, क्लियर। तो हम लोगों ने क्लोरीनेशन पढ़ा, ब्रोमिनेशन पढ़ा,
आयोडीनेशन पढ़ा, ठीक। हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराने का हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है। फ्लोरिनेशन कराने का हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम लोग फ्लोरीन नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है नाइट्रेशन, ठीक। नाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं। बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर से, और इसका रिजल्ट आता है कि बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाता है, NO2 ग्रुप। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्लियर। तो अब इसका मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में हर बार की तरह यहाँ पे भी पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जो जनरेशन है उसका मेथड अलग है, उसका मेथड जो है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे HNO3 और H2SO4 में रिएक्शन होती है। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड O, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और OH। H2SO4 का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि नाइट्रोजन का जो OH है, ठीक है, और ऑक्सीजन और सल्फर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जो OH है, ठीक है। यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो काम, दोनों एसिड है बच्चों, लेकिन इस रिएक्शन में खास करके सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड की तरह काम कर रहा है और नाइट्रिक एसिड जो है वो बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड कौन होता है, जो H+ डोनेट करता है। बेस कौन होता है, जो H+ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड H+ डोनेट करता है नाइट्रिक एसिड को, और नाइट्रिक एसिड क्या करता है, उस H+ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अब जैसे ही नाइट्रिक एसिड H+ एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन क्योंकि अब डोनर एटम है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सल्फ्यूरिक एसिड में से H+ निकाल लिए तो वहाँ पे क्या बचेगा, HSO4-, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H2O बन गया है, ठीक है। तो H2O जब भी आप कभी भी आगे भी रिएक्शन में देखेंगे जहाँ कहीं पर भी H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ तुरंत क्या होता है कि H2O मॉलिक्यूल अपने मतलब ऑक्सीजन जो है वो दूसरे एटम के साथ अपना बॉन्ड तोड़कर अलग हो जाता है, ठीक है, और उस दूसरे एटम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो हमारे पास बन गया देखो क्या, NO2 का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो हमने नाइट्रिक एसिड और H2SO4 का मिक्सचर बस इसीलिए लिया था ताकि हम लोग NO2 का क्या बना सकें, इलेक्ट्रोफाइल बना सकें। और एक बार जब इलेक्ट्रोफाइल बना लिए तो वही कहानी फिर से, ठीक है। क्या होगा, NO2+ बन गया, ठीक है। तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, NO2 के साथ बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का, और ये चीज़ एरिनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। फिर वो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइब्रिड बनेंगे, वो आप बना सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन का बलिदान होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का बलिदान होगा। अगेन वहाँ पे जैसे HSO4- बना था, HSO4- क्या करेगा, यहाँ पर H+ को रिमूव करने में हेल्प करेगा, और जैसे ही वहाँ से वो H+ लेगा, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो शिफ्ट होगा किसकी तरफ, कार्बोकेटायन की तरफ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड ऐसे, और NO2 बच जाएगा, प्लस H2SO4 आपका रीजनरेट होगा। तो H2SO4 यहाँ पे सिंपल कैटलिस्ट है, ठीक है, जिसका काम था इलेक्ट्रोफाइल NO2 को जनरेट करना, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन,
ठीक। सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, ठीक है, या कंसनट्रेटेड H2SO4 कई जगह लिखा होता है, फ्यूमिंग H2SO4, या इसको कई जगह पे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और H2SO4 का मिक्सचर भी लिखते हैं, ठीक है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और H2SO4 का इसको हम लोग मिक्सचर भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लग जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लग जाता है। तो अब ये जो SO3H ग्रुप को याद करें हम लोग, तो इसको हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग नाम देते हैं सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों की जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर जैसे मैकेनिज़्म लिखते हैं, चलो मैकेनिज़्म लिखते हैं। मैकेनिज़्म में हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से। तो ये आपका सल्फ़र ट्राईऑक्साइड था, ये रिएक्ट करता है H2SO4 से, ऐसे, ठीक है। अगेन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो काम करता है एज ए एसिड, ये H+ डोनेट करता है, और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड काम करता है एज ए बेस, ये H+ एक्सेप्ट करता है। कहाँ एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ से H+ निकाल लेता है। तो H+ निकालेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वहीं छूट जाएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन लग गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम है तो डोनर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और H2SO4 में से H+ निकाल लिया तो क्या बचा, HSO4-। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो वो सल्फ़र से अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो सल्फ़र के ऊपर ढेर सारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और उसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब सल्फ़र बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, ठीक। अब क्योंकि सल्फ़र बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है तो बेंजीन उस मौके को जाने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि बेंजीन है एक न्यूक्लियोफाइल, वो तुरंत अटैक करेगा किसके ऊपर, सल्फ़र के ऊपर, और सल्फ़र कहेगा ले जाओ ऑक्सीजन अपना बॉन्ड, मुझे तुम्हारे बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मिल गया है कार्बन का साथ, ठीक। लेकिन कार्बन का साथ पाने से सल्फ़र का तो काम हो गया, लेकिन बेंजीन का काम, दूसरे कार्बन का काम बिगड़ गया, ठीक। तो अब दूसरे कार्बन का क्योंकि काम बिगड़ चुका है तो उसको ठीक करने के लिए अब हमको हाइड्रोजन का बलिदान देना होगा, ठीक। हाइड्रोजन का बलिदान देके हम लोग उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे किसको, कार्बोकैटायन को, और आपका पाई बॉन्ड जो है रीस्टोर हो जाएगा और आपका सिर्फ क्या बचेगा, SO3OH ग्रुप, ठीक है। अच्छा हाँ, बलिदान दिए हैं तो किसी की हेल्प से दिए होंगे ना, तो बलिदान के लिए हेल्प चाहिए होता है, ठीक। तो वो हेल्प है HSO4- का, वो जाके वहाँ से H+ निकाला है, तो आपका क्या होगा, H2SO4 जो है वो रीजनरेट हो गया, ठीक। तो H2SO4 यहाँ पे फिर से कैटलिस्ट है, मेन काम किसका था, SO3 का, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, ठीक है, और सब में हम लोगों ने मैकेनिज़्म रिपीट किया है, ठीक। सब में क्या है, पहला स्टेप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन है, दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन बेंजीन के साथ, और तीसरे स्टेप में H+ का बलिदान, ठीक है। बलिदान इसलिए कराना है क्योंकि हमको एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो रीस्टोर करना है, ठीक। अब मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन है वो RDS है, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 करके मत याद करिएगा, आप बेकार हो जाएगा सब, ठीक है। आप ये देखिए किस स्टेप में क्या बन रहा है और कौन सा RDS है। देखिए मतलब जब मैकेनिज्म हम लोग ओरिजिनल मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराए थे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन नहीं कराएं,
यहाँ पे हम लोग पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कराएं, फिर इलेक्ट्रोफाइल बना है, फिर उससे जाके बेंजीन का रिएक्शन हुआ। तो जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से रिएक्शन करके एरेनियम आयन बना रहा है तो वो आरडीएस है, ठीक है, वो आरडीएस है ना। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप आरडीएस में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन जो है वो आरडीएस है, वो स्लोएस्ट स्टेप है। फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन जो है वो आरडीएस है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, लेकिन